तन और मन ही नहीं, धन से भी बीजेपी की बेल सींच रहे हैं। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी ने बाबा रामदेव की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। दुनिया भर का बही खाता लेकर घूमते रामदेव, लेकिन कभी नहीं बताया कि इस बही में वो बीजेपी के कल्याण की कुंजी लेकर भी चल रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बाबा रामदेव ने जमकर बीजेपी को चंदा दिया। क्या हुआ? चौंक गए, लेकिन बिल्कुल सही सुना आपने। रामदेव ने बीजेपी को चंदा दिया। उनके पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाकायदा 11 लाख रुपए दिए थे, वो भी चेक के जरिए। चेक का नंबर था 859783। 8 मार्च 2009 को पंजाब नेशनल बैंक की हरिद्वार शाखा ने इस रकम का भुगतान किया था। इस 11 लाख रुपए की रकम सीधे बीजेपी के खाते में गई थी, रामदेव की फैक्ट्री के खाते से। इसमें हमारी दिलचस्प बात यह थी कि बाबा रामदेव जी की जो पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड जो है प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी नाम था और उन्होंने 11 लाख का चंदा दिया हुआ है 8 मार्च 2009 को। अभी तक तो रामदेव चीख रहे थे कि देश के करोड़ों लोगों ने योग के नाम पर उनका खजाना भरा है, लेकिन अब पता चला है कि ये खजाना वो बीजेपी पर लुटा रहे थे। दूसरी तरह से कहें तो लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रामदेव ने दोनों हाथों से रुपया लुटाया। दुनिया को भरमाने के लिए वो भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे उछालते रहे। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा तो जो भी ट्रस्ट है, और एक बात सुन लो, कांग्रेस में एक भी आदमी आकर के बता दे तो कहे कि इसका 1 रुपए कहीं बैंक बैलेंस नहीं है। स्वामी रामदेव के नाम ना 1 इंच जमीन, ना हिंदुस्तान में और ना जहान में, ना 1 इंच जमीन और ना 1 रुपए बैंक बैलेंस, कभी खाता खुलवाया ही नहीं। विदेशियों की तो बात छोड़ो, देशी बैंक में भी नहीं खुलवाया। लेकिन भीतर ही भीतर रामदेव अपने दिल पर बीजेपी का नाम लिख चुके थे। अब जाकर ये भेद खुला है कि रामदेव अपने योग शिविरों में बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा क्यों बोलते थे। देखिए, संघ विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी संगठन है, उसको आतंकवादी संगठन कहना ये बहुत ही शर्म और अपमान की बात है। इस तरह की बातें जिम्मेदार लोगों को नहीं करनी चाहिए। संघ के प्रथम संस्थापक माननीय श्री डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी तक कोई भी संघ का शीर्ष नेतृत्व कभी भी किसी भी देशद्रोह की गतिविधि में संलिप्त नहीं रहा। और यदि किन्हीं कार्यकर्ताओं के व्यवहार को लेकर के कहीं पर कोई आपत्ति की बात की जाती है तो कार्यकर्ता तो कहीं पर भी संदिग्ध भूमिका के घुस सकते हैं। क्या कांग्रेस में, बीजेपी में, सपा में, बसपा में ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं हुआ और वक्त समय समय पर पार्टियों ने अपने आप से उनको दूर भी किया। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए उन्होंने खुफिया तरीके से तन, मन, धन तीनों झोंक दिया था, लेकिन अब ये राज नहीं रहा। बीजेपी और बाबा रामदेव के रिश्ते की पूरी पोल पट्टी भले ही अब जाकर खुली हो, लेकिन सियासत के मैदान में उतरने के बाद से रामदेव जो मुद्दे उठाते रहे हैं उनमें बीजेपी और संघ परिवार के एजेंडे की झलक साफ नजर आती है। भारत के भी ऐसे बहुत से भ्रष्ट लोगों का स्विस बैंकों में 35 से लेकर के 40 लाख करोड़ रुपए जमा है। एक तरफ देश में लोग भूख से मर रहे हैं, आत्महत्या करके मर रहे हैं, अज्ञान अंधेरे में जी रहे हैं, भूख के कारण से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने ही वतन का पैसा, अपने ही भारत का पैसा लगभग 35 से 40 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है। देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री से एक आह्वान करना चाहते हैं राष्ट्रहित में। जब आजादी के बाद देश की संसद में सैकड़ों कानून बन सकते हैं और कई प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, तो क्या एक प्रस्ताव भारत की सरकार पारित नहीं कर सकती कि जितना भी देश का बेनामी पैसा स्विस बैंकों में जमा है इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। रामदेव भले न अर्थशास्त्र का आ जानते हैं और न विदेश नीति का वाह, लेकिन उन्होंने अपना आभा मंडल ऐसे बनाया जैसे उनका कहा नहीं माना तो देश का बंटा धार हो जाए। कुछ लोगों ने मानना शुरू भी कर दिया।
और जैसे ही लोग मानने लगे, रामदेव पर राजनीति का सुरूर चढ़ने लगा और जब सुरूर चढ़ा तो उन्हें बीजेपी में अपनी राजनीति का रास्ता नजर आने लगा। देखते ही देखते रामदेव अपने शिविरों में बीजेपी का एजेंडा फैलाने लगे। मैं समझता हूं कि शायद आगे से देश का बड़ा नेता हो, वो कोल्ड ड्रिंक के पक्ष में नहीं बोल सकेगा। कितना ही बड़ा अभिनेता हो या खिलाड़ी हो, जब इस तरह का वातावरण तैयार हुआ है तो शायद वो आगे से ऐड करने से पहले 2 बार सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर इतनी ज्यादा ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए कि एक आम आदमी की पीने की पहुंच से बाहर हो जाए। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के ऊपर ये लिखना चाहिए बड़े अक्षरों में कि कोल्ड ड्रिंक पीने से कैंसर होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से नपुंसकता आती है, कोल्ड ड्रिंक पीने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से डेथ हो सकती है। बाबा के भीतर अपने योग संसार के विस्तार की आकांक्षा जोर मार रही थी। हरिद्वार की कुटिया रामदेव की महत्वाकांक्षाओं के लिए छोटी पड़ने लगी। इसे बड़ा बनाने के लिए रामदेव ने बीजेपी की तरफ अपनी उपयोगिता का फंडा फेंका तो बीजेपी ने भी लपक लिया। देखते ही देखते हरिद्वार में उनकी कुटी की जगह किला बन गया। सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य खड़ा हो गया। रामदेव ने सधे हुए कारोबारी की तरह इलाज और दवा के रिश्ते को करोड़ों के मुनाफे में बदल दिया। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें थीं, सैकड़ों एकड़ जमीन लगभग मुफ्त में रामदेव को मिली। जहां नहीं मिली वहां आज भी मौके की तलाश है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए रामदेव ने ये कहना शुरू कर दिया कि मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी जान के पीछे पड़ी हुई हैं। जब भी कोई व्यक्ति समाज की में धारा के विरुद्ध काम करता है, उसके वो लोग जिनके स्वार्थ आहत होते हैं वे अनजाने ही उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। भगवान ने जो मुझसे योग और आयुर्वेद का काम करा है उससे ये सच है और इसको देश के लोग महसूस करें, उससे करोड़ों लोगों का हित हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके स्वार्थ आहत हुए हैं। तो जिनके स्वार्थ आहत हुए हैं वो इस तरह के षड्यंत्र आज भी कर रहे हैं, पहले भी किए हैं कि स्वामी रामदेव नाम का व्यक्ति जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक हो सकता है उनके बहुत व्यापक हित बाधित होते हों और वो इस तरह का षड्यंत्र करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन जब तक भगवान चाहेगा स्वामी रामदेव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सियासत के किसी सधे हुए खिलाड़ी की तरह रामदेव ने कभी भनक भी नहीं लगने दी कि भीतर ही भीतर वो बीजेपी के साथ गुल खिला रहे। अफजल गुरु को फांसी के मुद्दे पर वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह पेश आते रहे। देखिए, पूरा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, इसलिए इस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं होगी। लेकिन इतनी बात जरूर है, राष्ट्रद्रोहियों को कभी भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आडवाणी ने जब काले धन का मुद्दा उछाला तो रामदेव ने इसे बड़ा बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। मुद्रा की छपाई से लेकर के और बाद तक उसका नियंत्रण जो है केंद्र की कंट्रोल में है। और पहला हमारा अभियान का हिस्सा है कि करीब 258 लाख करोड़ रुपए बाहर जो जमा है और करीब 50-60 लाख करोड़ रुपए जो अंदर जमा है। इस काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करो, इस धन को देश के विकास में लगाओ। अब कहीं कैसे खत्म होगा? पहली बात तो मैंने एक सुझाव दिया है, ये मैंने नहीं, देश में अभी तक आजादी के बाद करीब 40 आयोग बने काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए। उन सबका एक सुझाव था, सरकार ने माना नहीं कि एक बार छपी हुई मुद्रा को वापस ले लो तो सारा धन वापस आ जाएगा। उसके बाद आप जो बड़े नोट छापने बंद कर दीजिए, 500 और 1000 की इसकी तो जरूरत ही नहीं है, 100 की भी बहुत कम जरूरत है। सारा ट्रांजेक्शन बैंक से कीजिए। हजार की बात नहीं, 1,76,000 करोड़ को ए राजा खा गया। ए राजा वो राजा न जाने कितने राजा, कितने राजकुमार, कितनी रानियां यहाँ पर बैठी हुई लोग। अब सरकार के ऊपर हम दबाव डालेंगे कि एक ऐसी शक्ति संपन्न स्वायत्त संस्था सरकार बनाए जिसके ऊपर सरकार का कोई दबाव न हो, वह स्वतंत्र रूप से काम करे और हर भ्रष्टाचारी को दंड मिले। जो भ्रष्टाचारी है उनको एक पहली बात तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई दंड व्यवस्था ही नहीं है। एक हमारा पड़ोसी देश चीन है, जहां पर जो भ्रष्टाचार करता है उसको फांसी पर लटकाया जाता है, गोली से उड़ाया जाता है और गोली के पैसे भी पहले ही वसूल लिए जाते हैं कि टैक्स करके पैसे से गोली बनी है, उसके पैसे पहले लिए। चाहे लाख कहती रहे कि बीजेपी से उसका कोई सीधा वास्ता नहीं, लेकिन उसके बिना उसका गुजारा भी नहीं चलता। एक ऐसा भी वक्त आया जब बीजेपी के साथ रामदेव की यारी छिपने लायक नहीं रह गई। तो देश के साथ होगा
जो धर्म और न्याय के साथ होगा वो हमारे साथ होगा और हम उसके साथ। जो स्वयंसेवक संघ तो हमारे साथ है ही। आप कांग्रेस को कितना नंबर देंगे? स्वयंसेवक संघ आपके साथ है अब आप और रहेगा। नंबर देंगे आप? जो देश से प्यार करता है वो हमारे साथ रहेगा, जो देश का गद्दार है देश उसको तोड़ने का काम करने वाला वो हमारे साथ कभी खड़ा नहीं है। लगती है उसमें आपको अगर योग सिखाने के लिए बुलाया जाए सिखाने के लिए जाएंगे? मैं तो कई बार गया हूँ और संघ की 99% शाखाओं में तो अब योग ही होने लगा है, प्राणायाम ही होने लगे, तो जो है वो अंतर ही खत्म हो गया है। नहीं, अगर आपको दावत दी जाए तो आप? मैंने कहा मैं तो खुद जो है नागपुर से लेकर के और एक दो स्थानों पर नहीं जहाँ शीर्ष आयोजन हुए सब जगह मैं तो खुद गया, उसमें कोई नहीं बात नहीं। रामदेव जी का हमको आशीर्वाद रहता है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे साथ रहेंगे और उनका जो सपनों में जो कुछ करना है वही करने का हमारा प्रयास है और इसलिए उनका आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी को चंदे का खुलासा होने के बाद ये साफ हो गया है कि रामदेव बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति की चाशनी पका रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि वो इस चाशनी को भक्तों में सारे मर्जों का नुस्खा बताकर बेचते रहे। तो बाबा रामदेव का बीजेपी के साथ कनेक्शन आपने देख लिया। आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी को चंदा देने पर बाबा रामदेव की ओर से क्या सफाई दी गई है। कि वो एक साधारण राजनीतिक कीड़े हैं और वो राजनीति कर रहे हैं। सपनों में जो कुछ करना है वही करने का हमारा प्रयास है और इसलिए उनका आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं।